नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम उद्घाटन पूरे काम अधूरे। जी हां, उत्तर प्रदेश में सीएम अखिलेश यादव एक के बाद एक योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जो काम और जो विकास उन्होंने किया वो किसी ने नहीं किया। लेकिन जब JK 24/7 न्यूज की टीम जमीन पर उतरी, यानी कि ग्राउंड जीरो पर उतरी, तो इन योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। आज हम अपनी खास पेशकश उद्घाटन पूरे काम अधूरे में इन्हीं योजनाओं की पड़ताल और जमीनी सच आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। उस समय नेताजी ने कहा कि बोलो कितना समय लगेगा इन चीजों को पूरा होने में, क्योंकि इंजीनियर और अधिकारियों लोगों से जब बातचीत की तो मैंने कहा कि समय लग सकता है। नेताजी महीने और दिन गिने। उन्होंने कहा कि अगर समय से पूरा नहीं होगा तो उद्घाटन कैसे हो सकता है आपकी सरकार में। इसलिए उस दिन नेताजी की कही बात को हम लोगों ने माना और संकल्प लिया कि जितने महीनों में नेताजी ने कहा कि मेट्रो और एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, वो हम समाजवादी लोगों ने बना करके दिखा दिया। तो अखिलेश सरकार विकास कार्य पूरे किए जाने के दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन उद्घाटन हो जाने से काम पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ और ही बयां करती है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। समाजवादी पार्टी अपने विकास कार्यों के दम पर एक बार फिर सरकार बनाने का दम भर रही है। हाल ही में सीएम अखिलेश यादव ने कई ड्रीम प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है, जिनके दम पर दांव किया जा रहा है कि जो काम अखिलेश सरकार में हुए वो पहले कभी नहीं हुए। लखनऊ मेट्रो, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, गोमती रिवर फ्रंट, हेरिटेज जोन, इटावा लॉयन सफारी, डायल 100, लोक भवन, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये वो प्रोजेक्ट हैं जिन पर अखिलेश सरकार न सिर्फ इतरा रही है बल्कि ये दावा ठोक रही है विकास करने में वो सबसे आगे है। लेकिन विकास कार्यों का सच क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, इसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि JK 24/7 न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी तो उसने देखा कि विकास कार्य सिर्फ हवाई है, यानी उद्घाटन तो पूरे हुए हैं लेकिन काम अभी भी अधूरे ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। देश के चुनिंदा शहरों में मेट्रो है, ऐसे ही शहरों में लखनऊ भी शुमार हो गया है। 1 दिसंबर को सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ मेट्रो के ट्रायल को हरी झंडी दिखाई है, लेकिन इसके बाद भी मेट्रो लोगों की पकड़ से दूर ही नजर आती है। क्योंकि मेट्रो का ट्रायल तो हो चुका है, लेकिन लोग कब इसकी सवारी करेंगे, यह एक बड़ा सवाल। लखनऊ मेट्रो अखिलेश सरकार का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाल ही में 1 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया है। दावा है कि देश में सबसे जल्दी और सबसे तेज कहीं मेट्रो का निर्माण कार्य पूरा हुआ है तो वो लखनऊ में हुआ है। अखिलेश सरकार के दावे के अनुसार लखनऊ मेट्रो को महज 2 साल में पूरा कर दिया गया है। लखनऊ मेट्रो के निर्माण के सहारे समाजवादी पार्टी चुनाव में दावा ठोक रही है कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो ऐसे ही समय से पहले विकास के कार्य पूरे होंगे। आइए हम आपको लखनऊ मेट्रो के बारे में बताते हैं। लखनऊ मेट्रो कॉरिडोर, साउथ नॉर्थ कॉरिडोर, दूरी 22 किलोमीटर, लागत 6,757 करोड़ रुपए, स्टेशंस 22, कैबिनेट की मंजूरी 22 अगस्त 2014, 8.5 किलोमीटर का काम पूरा होने की तारीख 31 अक्टूबर 2016, उद्घाटन 1 दिसंबर। ये पूरा प्रोफाइल लखनऊ मेट्रो का है। दावे किए जा रहे हैं कि इतनी जल्दी कहीं भी मेट्रो का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन ये दावे सिर्फ हवाई हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है।
क्योंकि जब JK24/7 न्यूज की टीम ने लखनऊ मेट्रो के अंदर की पड़ताल की तो पता चला कि पहले फेज में 23.5 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक बनना था, लेकिन अभी तक सिर्फ 8.5 किलोमीटर का ट्रैक ही पूरा हो पाया। अखिलेश यादव का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लखनऊ मेट्रो, जिसके सहारे वो जनता के सामने चुनाव में उतरना चाहते थे। उद्घाटन के मौके भी अखिलेश यादव ने कहा था कि लखनऊ मेट्रो पूरी हो गई और अब हम चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या वाकई लखनऊ मेट्रो के उद्घाटन, जो ट्रायल रन का उन्होंने उद्घाटन किया था, क्या वो इस लायक थी कि उसका उद्घाटन किया जा सके? विपक्षी पार्टियां लगातार अखिलेश के इन उद्घाटनों का पर हमलावार हो रही हैं कि वो आधे अधूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ मेट्रो के ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे स्टेशन पर, जहाँ बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, लेकिन अभी वो इस हालत में नहीं है कि हम उसे कहें कि वो लगभग जनता के लिए खुलने के लिए तैयार है या ट्रायल रन के तैयार है। काफ़ी काम है। कैमरामैन से मैं कहूँगा वो दिखाएं कि लगभग लिफ्ट का सारा काम चल रहा है, फिनिशिंग का बहुत सा काम है जो लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इस पे 8.5 किलोमीटर का जो कॉरिडोर था, उसका उद्घाटन अखिलेश यादव ने अभी 1 दिसंबर को ट्रायल रन के माध्यम से किया है। और ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, इसको 31 दिसंबर को इसका उद्घाटन होना था, लेकिन अभी भी वो पूरे कॉरिडोर का काम पूरा नहीं हो पाया है। कुछ रेलवे की ROBs बाकी हैं जिसमें काम नहीं हो पाया है। इसके अलावा स्टेशन जो हैं उनका फिनिशिंग का काम नहीं चल रहा है। जैसा आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग का काम हमारे पीछे स्टेशन से चल रहा है और पूरी तरीके से ये स्टेशन जो हैं अभी फिनिश नहीं हो पाए। लगभग 7,000 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का, जिसमें लगभग 23 स्टेशन सम्मिलित हैं। लेकिन फेज़ 1 में अखिलेश यादव ने इस मेट्रो के प्रोजेक्ट में केवल 8.5 किलोमीटर का एक स्टेज चूज किया था, ताकि 8.5 किलोमीटर को वो अपने इस 3 साल के कार्यकाल में पूरा कर सके और अपने कार्यकाल में ही उसका उद्घाटन कर सके, ताकि इस मेट्रो के और इस विकास के कार्य के बहाने कम से कम वो 2017 के चुनाव में ज़ोरदार ढंग से जनता के बीच में जा सकें। और अखिलेश यादव का ये लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट है, ये जनता से जुड़ा हुआ सीधा प्रोजेक्ट है, जिससे जनता को लाभ होगा। ट्रैफिक की समस्या से लखनऊ को निजात पड़ेगी। बेशक ये सबसे कम वक्त में प्रोजेक्ट पूरा हुआ है और कम लागत का प्रोजेक्ट है, लेकिन जिस तरीके से अभी इसका उद्घाटन किया गया है वो थोड़ा बार बार संदेह के दायरे में आता है कि जल्दबाजी में उद्घाटन किया गया है, क्योंकि अभी भी फिनिशिंग का काम बहुत सा बाकी है। स्टेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है और ट्रायल रन इसका शुरू ज़रूर उन्होंने कर दिया है, लेकिन ट्रायल रन के लिए जो 8.5 किलोमीटर का स्ट्रेच था एयरपोर्ट से लेकर चारबाग तक का, वो भी पूरा नहीं हुआ है। और जनता के लिए ये जो लखनऊ मेट्रो है, ये 2017 में मार्च या अप्रैल से पहले इसका चलना बहुत मुश्किल है। तो अब देखना ये है कि 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव इस प्रोजेक्ट के सहारे कितना वोट बटोरेंगे कि कम से कम वो इस प्रोजेक्ट को आगे ले जा सकें। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में ये 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव इस प्रोजेक्ट के सहारे अपने छवि को कितना साफ सुथरे तौर पे प्रस्तुत करते हैं। दरअसल सीएम अखिलेश यादव 1 दिसंबर को मेट्रो के ट्रायल को हरी झंडी दिखा चुके हैं, जबकि अभी भी उद्घाटन किए गए स्टेशन में फिनिशिंग का काम अधूरा पड़ा है, जिसे अभी पूरा होने में 5-6 महीने और लग सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश यादव को लखनऊ मेट्रो के ट्रायल को हरी झंडी दिखाने की जरूरत ही क्या थी? क्या अखिलेश का लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन करना एक चुनावी मामला है? ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज। ऐसा ही हाल लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का भी है, जिसे महज 22 महीने में तैयार किया गया, लेकिन उद्घाटन के बाद यहां भी सवारी अभी दूर की बात है। अखिलेश सरकार का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। इसे पूरा करने में अखिलेश सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और ये इसी का नतीजा है कि ये प्रोजेक्ट तय सीमा से पहले महज 22 महीनों में ही पूरा हो गया। इस एक्सप्रेसवे से आगरा और लखनऊ की दूरी और कम और पास हो जाएगी। आइए आपको इस एक्सप्रेसवे के बारे में बताते हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ से आगरा तक लागत 16,000 करोड़ रुपए और दूरी है 302 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 110 मीटर। शिलान्यास हुआ था 23 नवंबर 2014 को और उद्घाटन किया गया 21 नवंबर 2016 में।
ये प्रोजेक्ट महज 22 महीनों में ही पूरा हो गया। सरकार का दावा है इसे पूरा करने में उसने दिन रात एक कर दिया और अब ये उसी का नतीजा है कि अब ये तैयार है। लेकिन क्या वाकई ये तैयार है? लगता तो नहीं, क्योंकि तैयारी सिर्फ कागजों में है और उद्घाटनों में ही नजर आती है, जबकि इसकी जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। क्योंकि जब हमारी टीम अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का सच जानने के लिए उतरी तो पता चला कि इसका उद्घाटन भले ही हो चुका हो, लेकिन साइन बोर्ड, डिवाइडर, डिफर लाइन, सर्विस लेन और सड़क पर कट जैसी चीजों का काम अभी भी जारी है। एक ऐतिहासिक उद्घाटन था, लेकिन साथ साथ में इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया है कि जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है वो आधा अधूरा है, अभी एक्सप्रेसवे पूरा नहीं है और जल्दबाजी में सरकार ने उद्घाटन कर दिया है। आइए हम आपको सच्चाई से अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जो ये एक्सप्रेसवे है, ये जो रोड है लगभग यहाँ से आगरा तक की पूरी तैयार हो गई है, लेकिन जिस तरीके से देखिए अभी मशीनें हैं यहाँ पे और काम चल रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जो सर्विस लेन है उनको दिखाएं कि सर्विस लेन पे अभी काम नहीं कंप्लीट हुआ है, सर्विस लेन पूरी तरीके से अभी बनना बाकी है, उन पे काम चल रहा है, तो इसमें अभी काफी वक्त लगेगा। लेकिन जो मेन लेन है, जो मेन बे है, जो 6 लेन मेन बे है, उस पे लगभग मोटा मोटा कंक्रीट काम कंप्लीट हो गया है। कुछ फिनिशिंग का काम बाकी है। जिस तरीके से कहीं कहीं डाइवर्जन है दोनों तरफ से, जैसे एक तरफ एक ही रोड पे दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा है, तो अभी लगभग फिनिशिंग का काफी काम बाकी है। और ये आम जनता के लिए भी एक्सप्रेसवे खोला भी नहीं गया है। करीब 1 महीने के बाद ये एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खोला जाएगा। तब तक इस पे जो फिनिशिंग का काम है वो चलता रहेगा। कहीं ना कहीं उनकी ये कोशिश है कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट के सहारे फिर से वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जीत हासिल करें। यही हाल कुछ सड़क का भी है, जहां अभी तक सिर्फ थोड़े ही पैच की सड़क बनी है, जबकि इसे जनता के लिए 1 महीने बाद से ही शुरू किया जाना तय हुआ है। लेकिन अधूरे काम को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि इसमें अभी और वक्त लगेगा। लखनऊ से JK 24/7 न्यूज के लिए अब्दुल अहद सिद्दीकी के साथ अवनीश यादव, ब्यूरो रिपोर्ट। लंदन में टेम्स नदी का नाम आपने जरूर सुना होगा। कुछ इसी तर्ज पर लखनऊ में भी गोमती नदी के किनारे रिवर फ्रंट तैयार किया गया है, लेकिन उद्घाटन के बाद भी यहां काम अभी बाकी है। लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट का ऐलान किया था। कहा था कि जैसे टेम्स नदी लंदन की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है, ठीक उसी तरह ही गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ की खूबसूरती को बढ़ाने का भी काम करेगी। गोमती रिवर फ्रंट लागत 1500 करोड़ रुपए और इसका एरिया है 12 किलोमीटर। काम हुआ है सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही। काम शुरू हुआ जनवरी 2015 में और काम पूरा होना है मार्च 2017 तक। उद्घाटन 16 नवंबर 2016 को ही हो गया। अखिलेश सरकार का दावा है कि जब सैलानी यहां आएंगे तो लंदन की टेम्स और पेरिस की सीन नदी को भी भूल जाएंगे। और इसी दावे के दम पर सरकार ने समय से पहले यानी 16 नवंबर को इसका उद्घाटन कर दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उद्घाटन के बाद भी गोमती रिवर फ्रंट के काम अभी भी अधूरे पड़े हैं, जिन्हें देखकर लगता नहीं है कि ये जल्द पूरे भी हो पाएंगे। लेकिन चुनाव है तो उद्घाटन तो बनता ही है, फिर चाहे काम पूरा हो या ना हो। अखिलेश यादव के बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक ड्रीम प्रोजेक्ट रिवर फ्रंट भी है। मैं इस समय रिवर फ्रंट पे मौजूद हूँ और रिवर फ्रंट की कहानी है कि 12 किलोमीटर लंबा बनाने का टेम्स नदी के तर्ज पे सरकार ने फैसला लिया था, लेकिन इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया था। मात्र 2 किलोमीटर निर्माण करा के इसको जनता के लोकार्पण के लिए खोल दिया गया था। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो 2 किलोमीटर लंबा स्टेज बना है उसको दिखाए, और अभी भी आप देख सकते हैं तो इस पर लगातार काम जारी है। इसको पूरी तरीके से जनता के लिए नहीं खोला गया है। लोकार्पण
करने की जल्दी थी, तमाम तरीके के सियासी सवाल भी उठाए जा रहे थे। और जो 10 किलोमीटर अभी बचा हुआ है वो पूरी तरीके से केवल उसमें डायफ्राम वाल बना के छोड़ दिया गया है, किसी तरीके से उस पर सौंदर्यीकरण का काम नहीं हो रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो भी लंबा स्टेज दिखाए जिसपे काम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब सियासी पार्टियां सवाल उठाएगी क्योंकि इनका जो भी प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से अभी उस पे काम नहीं हो पाया है। और आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी मैं कैमरामैन से कहूंगा नदी के दूसरे तट पे भी कि वहां भी काम जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार को लोकार्पण करने की कितनी जल्दी पड़ी हुई है। और भी इस पर तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है, लोगों का प्रतिक्रिया है। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मिशन 2017 को दोबारा साधने के लिए लोकार्पण की जल्दीबाजी में लगे हुए हैं। उधर कुछ ऐसा ही हाल जनेश्वर पार्क का भी है, जिसे देख लगता है कि इसका भी उद्घाटन अखिलेश सरकार ने जल्दबाजी में और चुनाव को देखते हुए कर दिया, जबकि काम तो अभी बाकी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया और उस समय से पहले उनका उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन जब इनकी जमीनी हकीकत सामने आई तो पता चला कि ये उद्घाटन सिर्फ चुनाव के चलते ही हुए हैं, जबकि काम अभी भी अधूरे हैं, जिन्हें पूरा होने में एक लंबा वक्त लग सकता है। अगर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुई तो ये वक्त और लंबा भी हो सकता है, और इन्हीं में से एक है जनेश्वर मिश्र पार्क। जनेश्वर मिश्र पार्क लागत 376 करोड़ रुपए, एरिया 300 एकड़, खासियत एशिया का सबसे बड़ा पार्क, सुविधा ओपन जिम, बोटिंग, किड्स जोन और साइकिल ट्रैक। शिलान्यास 24 मार्च 2013, उद्घाटन 5 अगस्त 2014। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब जनेश्वर मिश्र पार्क का इनॉग्रेशन हुआ तब ना तो यहाँ बोटिंग बोट आई थी और ना ही गंडोला बोट, जबकि यहाँ किड्स जोन भी नहीं बना है। झील का काम भी अभी अधूरा ही है, लेकिन फिर भी उद्घाटन हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सबसे पहले ड्रीम प्रोजेक्ट जनेश्वर मिश्र पार्क में। जी हां, अखिलेश यादव ने अपना ये ड्रीम प्रोजेक्ट अपने कार्यकाल के 1 साल पूरे होते ही इसका शिलान्यास कर दिया था और इसका उद्घाटन उसके अगले साल यानी 5 अगस्त 2014 को कर दिया गया था। गौरतलब है कि 2 साल हो चुके हैं इस पार्क को बने हुए, लेकिन मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि दिखाएं किस तरह से अभी भी काम चल रहा है, अभी भी जो इसमें निर्माण कार्य है वो बाकी था, वो चल रहा है। एक कहानी घर बनना था, एक इंडोर स्टेडियम की बात कही गई थी बनाने के लिए, लेकिन अभी 2 साल पूरे होने के बावजूद भी इसका उद्घाटन तो 2 साल पहले हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है। पूरी तरह से पार्क कंप्लीट नहीं है। 300 एकड़ में ये पूरी तरह से पार्क फैला है, एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहा जाता है। अखिलेश यादव ने एक जो अपने बयान में बताया था, उन्होंने कहा था कि ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाएंगे और इसका उद्घाटन करना इनकी एक जल्दबाजी थी। उन्होंने जल्दबाजी में जो ये उद्घाटन कर दिया। हालांकि पार्क बना तो लोगों के हिसाब से बना अच्छा है, लोग आते हैं अभी भी घूमने। गंडोला बोट लाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक गंडोला बोट नहीं लाई गई है। कहानी घर पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है, हर जगह कूड़ा फैला हुआ है, अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे एक विफलता ही कहा जा सकता है कि उद्घाटन होने के बावजूद अभी तक 2 साल हो चुके हैं, कोई निर्माण कार्य यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है ठीक ढंग से। लखनऊ से मैं मुबीन खान, JK 24/7 न्यूज। तो जब अखिलेश यादव को सीएम की कमान मिली तो उन्होंने कई योजनाओं का ऐलान किया। इन योजनाओं में से एक योजना थी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, जिसका भी उद्घाटन अखिलेश यादव कर चुके हैं, लेकिन काम अब भी बाकी है। 2012 में जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कमान मिली तो उन्होंने कई योजनाओं का ऐलान किया। इन योजनाओं में से एक योजना थी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर। इस योजना का ऐलान अखिलेश यादव ने 2013 में ही कर दिया। आइए आपको जयप्रकाश इंटरनेशनल सेंटर के बारे में विस्तार से बताते हैं। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, लागत 666 करोड़ रुपए, फ्लोर 19, खासियत सपा से लेकर लाइब्रेरी तक की सुविधा, टोटल कमरे हैं इसमें 117 और शिलान्यास किया गया है मार्च 2013 में। पूरा होना था 30 अक्टूबर 2016 को, उद्घाटन 11 अक्टूबर 2016। कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में सपा से लेकर लाइब्रेरी तक की सुविधा है, लेकिन दूसरी तमाम योजनाओं की तरह जयप्रकाश नारायण सेंटर की भी
जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भले ही इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को हो चुका हो, लेकिन स्पोर्ट्स ब्लॉक, एक्वेटिक ब्लॉक और गेस्ट हाउस का अभी भी काम अधूरा ही है। हम मौजूद हैं अखिलेश यादव के एक और ड्रीम प्रोजेक्ट पे, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव ने 11 अक्टूबर 2016 को किया था। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से उद्घाटन के लिए तैयार था? आइए जानते हैं इसकी ज़मीनी हकीकत। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो शिलान्यास को, वो बिल्डिंग को दिखाए जहाँ पर जिसमें जो कि 666 करोड़ रुपये से तैयार की गई है, जिसमें लगभग 19 फ्लोर हैं, जिसमें स्पा से लेकर लाइब्रेरी तक की सुविधा मौजूद रही है और साथ ही इसमें 117 रूम होंगे। आपको बता दें इसका शिलान्यास मार्च 2013 में हुआ था और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका इनॉग्रेशन 11 अक्टूबर 2016 को किया, जिससे कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है उनको उद्घाटन करने की जल्दी क्यों है। आपको बता दें सपा सरकार अपने कार्यकाल में हुए सभी विकास कार्यों का श्रेय लेने से पीछे नहीं हटना चाहती है। जाहिर है हटे भी क्यों, चुनावी सीजन है और काम बोलता है कि सारे सीएम अखिलेश यादव डेवलपमेंट का एजेंडा जनता के बीच ले जाना चाहते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो हेलीपैड को दिखाए जो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन तब भी अखिलेश यादव ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया है। क्या अखिलेश यादव को 2017 के चुनाव में अपने आप को विकास पुरुष के रूप में जनता के बीच ले जाना चाह रहे हैं? ये एक सवाल है। उस्मान सिद्दीकी, JK 24/7 न्यूज, लखनऊ। तो अब तक आप कई सारी योजनाओं का रियलिटी टेस्ट देख चुके हैं कि कैसे योजनाओं का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन काम अभी भी बाकी है। ऐसी योजना और भी है, इस रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश सरकार के द्वारा उद्घाटन किए जा चुके कामों में से एक काम हेरिटेज जोन का भी है, जिसका उद्घाटन समय से पहले ही किया जा चुका है। हेरिटेज जोन, लागत 189 करोड़, दूरी 1.5 किलोमीटर। आपको बता दें कि काम पूरा होने की तारीख अक्टूबर महीने में प्रस्तावित, लेकिन अधूरे काम के चलते ही इसे टाल दिया गया, जिसके बाद इसका उद्घाटन 4 दिसंबर 2016 को ही हो गया। सरकार ने इसका उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन कहानी वही है, यहाँ भी काम अधूरे ही है। जब हम मौजूद हैं अखिलेश यादव के एक और ड्रीम प्रोजेक्ट हेरिटेज जोन पे, जिसका निर्माण कार्य अभी भी अधूरा ही है, पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से अभी रूबरू कराते हैं आपको, यहाँ की जो कमियां हैं, जो यहाँ पे अधूरापन है, उसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि आपको दिखाए बाईं साइड पे इस रोड को प्रस्तावित किया गया था टीले वाली मस्जिद की तरफ से पूरी डामर रोड बनाने के लिए, लेकिन अभी भी इस रोड पे पूरी तरह से काम नहीं हो पाया है, डामर नहीं पड़ पाया है। जाम की एक समस्या बहुत ज्यादा थी यहाँ पे, जब जाम की समस्या की बात कही गई थी कि इसका निस्तारण किया जाएगा, लेकिन आज भी आपको बता दें कि पुराना लखनऊ जाम की समस्या से कहीं से भी खाली छूट नहीं पा रहा है। जाम हमेशा लगा रहता है। पार्किंग प्रस्तावित थी जो अभी तक बन नहीं पाई है। एक जो म्यूजिकल फाउंटेन की बात कही गई थी कि म्यूजिकल फाउंटेन बनेगा, बच्चों के लिए एक पार्क बनेगा जिसमें ग्रीनरी रहेगी, वो उसका काम भी अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। कोबाल्ट पत्थर की बात करते हैं। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि आपको नीचे जमीन पे दिखाइए, कोबाल्ट पत्थर लगाए गए हैं। 200 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है इस कोबाल्ट पत्थर को लगाने के लिए। बड़े इमाम बाड़े से छोटे इमाम बाड़े तक का ये पूरा एक हेरिटेज वॉक बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोबाल्ट पत्थर आए दिन चिकने होते जा रहे हैं और लगातार दुर्घटनाओं को दावा दे रहे हैं। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। जो इस पे लोग चलने वाले हैं उनसे जब हमने बात करी थी तो उन्होंने बताया कि इस पे जब गाड़ी चलती है तो हिलती है, डुलती है, कभी भी गिरने का, असंतुलित होने का खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि फूड कोर्ट की बात कही गई थी कि एक फूड कोर्ट बनाया जाएगा जिससे सैलानियों को खाने पीने में आसानी हो, लेकिन वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने एक जल्दबाजी में एक बार और हेरिटेज जोन का लोकार्पण कर दिया है। JK 24/7 न्यूज के लिए मैं मुबीन खान, लखनऊ। कुछ ऐसा ही हाल इटावा लॉयन सफारी का भी है, जिसे सपा सरकार ने बड़ी धूम धड़ाके से शुरू किया था। इटावा लॉयन सफारी, लागत 84 करोड़ रुपए, एरिया 300 हेक्टेयर, काम की शुरुआत 8 मार्च 2016 और काम पूरा होने की तारीख 31 अक्टूबर 2016। उद्घाटन हुआ 6 अक्टूबर 2016 को। ये सफारी बन तो गया, लेकिन इंतजाम ना होने के चलते सवालों में है। ऐसा ही कुछ हाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 100 डायल का भी है। 100 डायल, लागत 2350 करोड़ रुपए, लगाए गए वाहन 4800। खासियत, 100 डायल नंबर करने के 15 से 20 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचेगी पुलिस। उद्घाटन 19 नवंबर 2016।
अभी सिर्फ इस योजना को 11 जिलों में ही शुरू किया गया है, जबकि इसे प्रदेश के 75 जिलों में शुरू करना है। कई जगह पुलिस प्रशासन के रियलिटी चेक में डायल 100 फेल ही साबित हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल लोक भवन का भी है। लोक भवन लागत 600 करोड़ रुपए, एरिया 6.30 एकड़, खासियत सीएम ऑफिस पूरी तरह से पेपरलेस। काम शुरू हुआ मार्च 2014 में और उद्घाटन 3 अक्टूबर 2016 को ही हो गया। लोक भवन में 3 ब्लॉक बनने हैं, लेकिन सिर्फ एक ब्लॉक बनने के बाद ही सीएम के नए ऑफिस का इनॉग्रेशन कर दिया गया, जबकि पार्किंग का भी काम अभी बाकी है। यूपी को इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का इंतजार लंबे दिनों से है। लोगों के इस इंतजार को खत्म करते हुए अखिलेश सरकार ने 2014 में ही इसका ऐलान कर दिया था। जानकारी के मुताबिक जल्द ही इसका उद्घाटन भी हो सकता है, लेकिन इसका भी हाल दूसरी सभी योजनाओं की तरह ही है। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर अधूरे कामों का उद्घाटन करके अखिलेश सरकार साबित क्या करना चाहती है। तो काम अधूरे हैं लेकिन उद्घाटन पूरे किए जा रहे हैं। विपक्ष भी कुछ इन्हीं इसी अंदाज में अखिलेश सरकार पर निशाना साध रहा है। हम बात कर रहे हैं मायावती के। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ कि जब यूपी में मेरी सरकार थी, पिछली जो सरकार थी, को याद होगा कि जो नोएडा एक्सप्रेस जो मेरी सरकार के समय बनकर तैयार हुआ था, तो उसमें थोड़ी कमियां रह गई थी। तो हमारे जो अधिकारी थे तो वो ये चाहते थे कि बहन जी हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन अनाउंस होने से पहले तो आप इसका उद्घाटन कर दें। मैंने बोला नहीं, जब तक ये पूरा तैयार नहीं हो जाता है मैं इसका उद्घाटन नहीं करूंगी। मैं लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी। कोई भी दुर्घटना हो सकती है अध कच्चे एक्सप्रेस वे बनने से। कहने लगा कि नहीं बहन जी आप कर दे तो फायदा मिलेगा। मैंने कहा मुझे राजनीतिक फायदा नहीं देखना है, मैंने नहीं किया। सत्ता परिवर्तन हो गया, मेरी सरकार ने बनाया, लेकिन उसका उद्घाटन जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो सपा सरकार के मुखिया ने किया। लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। इसलिए तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैंने लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया, क्योंकि उससे दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज जो आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो आज उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, ये अभी पूरा तैयार नहीं है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि 6वां बजट वही पेश करेंगे, दूसरी तरफ उन परियोजनाओं को का लोकार्पण कर रहे हैं जो जनता के काम में नहीं आ रही हैं। तो भाई इतनी जल्दीबाजी क्यों? जब आगरा एक्सप्रेसवे को 23 दिसंबर को खोलना था तो 22 नवंबर को उसके लोकार्पण की क्या आवश्यकता थी? और जब मेट्रो जिसका आप शिलान्यास लोकार्पण करने जा रहे हैं, जब वो आम जनता के लिए सुलभ ही नहीं है तो काहे की जल्दीबाजी है? तो अधूरे कामों का उद्घाटन पूरा कर चुकी अखिलेश सरकार क्या कामों को जल्द पूरा कर पाएगी चुनाव से पहले? नहीं तो विपक्ष जिन सवालों के साथ आज आरोप लगा रहा है अखिलेश सरकार पर, इन आरोपों इन मुद्दों को लेकर जरूर वो चुनाव में भी लोगों के बीच, जनता के बीच उतरेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।